एक आपको तरीका बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा और पूरा अंतिम तक सुनिएगा, क्योंकि ये तरीका आपको आपके कुंडलिनी चक्रों को जागृत करने की ओर बढ़ा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है। सबसे पहले तो मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपने कभी अच्छे से ध्यान किया है? बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ हमने किया है, लेकिन क्या आपने कभी उस अंधेरे में झांकना सीखा है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, यह अंधेरे में झांकना क्या होता है। ये बातें बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, और उन लोगों को समझ में आएगी जिन्होंने लगातार ध्यान की प्रैक्टिस की है या फिर उसको पाने की कोशिश की है। मैं आपको शुरू से बताता हूं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आपको क्या दिखता है? अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं तो आपको अंधेरा दिखता है, लेकिन कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति अगर लगातार उस अंधेरे में झांकने की कोशिश करता है तो उसे अंधेरा नहीं दिखाई देता। उसे अपने शरीर के अपने अंदर जो अलग अलग जो ऊर्जाएं हैं, जैसे उसकी आत्मा, उसके सूक्ष्म शरीर है ना, इस तरह की जो ऊर्जाएं हैं, उनके प्रतीक के रूप में बुलबुले दिखाई देते हैं। आप पूछेंगे वो बुलबुले कैसे होते हैं? वो बनते हैं, खत्म होते हैं, वो गोल होते हैं, कभी कभी चौड़े हो जाते हैं, दीर्घ वृत्त में चले जाते हैं। वे अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे अगर आप अंधेरे में झांकना सीख जाए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि उसकी प्रैक्टिस हम कैसे करें। पहले आप इस चीज को समझिए। उस अंधेरे में झांकने के बाद में अगर आपको नीला प्रकाश दिखाई देता है तो वो आपकी स्वयं की आत्मा का प्रकाश होता है, और इस तरीके के आपको अलग अलग प्रकाश दिखाई देंगे। अब हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जब हम आंखें खुली रखते हैं तो हमें बाहर के वातावरण की चीजें दिखाई देती है, जो अलग अलग रूप, अलग अलग रंग धारण किए होते हैं। यहाँ तक कि चलने वाले इंसान, कीट पतंगे या फिर हमारी गली में घूमने वाले कुत्ते या गाय भी, ये सब अलग अलग रंग के और अलग अलग आकृतियों के होते हैं। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं, अब आप इस चीज को ध्यान से सुनिए, आपको आंखें बंद करना है और अपने शरीर को हिलने डुलने से रोकना है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? इस हिलने डुलने वाली बीमारी के लिए तो अलग चीजें होती हैं। उसके लिए आपको बहुत सारा अनुशासन चाहिए होता है। उसके लिए हम आसन सिद्धि के बारे में जानेंगे, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। आसन सिद्धि के कारण आप हिलना डुलना बंद कर देते हैं। तो आप सबसे पहले तो इसको समझिए। आप आंखें बंद करते हैं, आप हिलना डुलना बंद कर देते हैं और उस अंधेरे की ओर सिर्फ देखते हैं। अब इसके बाद में एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं हमारे श्वासों का उसको नियंत्रण में लेना। क्यों? क्योंकि हमारी जो सांस होती है वो हमारे जीवन से जुड़ी होती है। प्राणवायु अंदर बाहर जितनी तेजी से जाती है, हमारा जीवन से जो संबंध है, जो भौतिक संबंध है, वो मजबूत होता है। हम भौतिकता में जीने लगते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे धीमी होती जाती है और गहरी होती जाती है, तो हम इस भौतिक शरीर के बाहर की जो दुनिया होती है, जो उससे आगे की दुनिया होती है, यानी हमारे कुंडलिनी चक्रों को जागृत करने के लिए कौन सी सांस सहायक है? गहरी और धीमी। तो हम इसके लिए श्वास सिद्धि भी करेंगे, ये हम बाद में जानेंगे। तो हमें करना क्या है? आसन में बैठना है, अपने शरीर को हिलने डुलने से रोकना है, अपनी श्वासों को सिद्ध करना है। उसके बाद में जब हम अंधेरे में झांकते हैं तो हमें अलग अलग प्रकाश दिखाई देते हैं। अब हमको उन प्रकाश में से अपनी आत्मा के प्रकाश को सबसे पहले पकड़ना है, क्योंकि हम जो है, हम स्वयं को क्या मानते हैं? एक शरीर, चलने वाला, बोलने वाला,
तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आत्मा के प्रकाश को पकड़ना है और उसको समझने की कोशिश करना है। और इस पूरी जितनी प्रोसेस है इसमें कभी भी कहीं भी जोर नहीं लगाना है। हम समझेंगे अगली बार। इस बार के लिए इतना ही। धन्यवाद।